अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम नारान में हैं और इस वक्त हमारे साथ KDA साहब, KDA के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, साथ में हमारे DG साहब हैं और साथ में चीफ कंजर्वेटर साहब मौजूद हैं। जबकि मुज़्ज़िन इलाका की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और इस वक्त हम सेंचुरियन होटल में इमरान खान साहब, कुछ बताइएगा, फ्यूचर प्लान बताइएगा, जो आपने पास में KDA की जो कारकर्दगी है उसके बारे से बताइएगा। और ख़ासकर आज योम आज़ादी है तो उस पर भी हम चाहते हैं कि आपका पैगाम जो है वो जो देखने वाले हैं उन तक पहुँचे। पहले तो आपका शुक्रिया सब मीडिया का कि आपने कवरेज दे रहे हैं हमारे 76th इंडिपेंडेंस डे पे। और मेरा तो टूरिज़म के लिए एक ही पैगाम है कि अपने ये आपके नारान कागान वादी कुनहार इसका ख्याल रखें। ये जो है आपकी आने वाले नस्लों के लिए इसको बचा के रखें। और इसमें जूँ जूँ ये टाइम गुज़र रहा है, इसमें हमने ये भी सोचना है कि इसमें मज़ीद शजरकारी हम करें, अपने दरियाओं को साफ़ रखें, प्लास्टिक के इस्तेमाल पे कंट्रोल करें। जिसमें पिछले दिनों DG साहब ने, आपने देखा होगा कि हमने प्लास्टिक फ्री नारान का एक मुहिम चलाई थी और उसमें हमने बायोडिग्रेडेबल बैग्स 2 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स वो फ्री शॉपकीपर्स को और होटल्स को तकसीम करने का कार्रवाई की थी। तो इसके साथ साथ जितना भी आप देख रहे हैं नारान में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हो रहा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे अभी भी हमने काफ़ी इसमें सक्सेस हासिल की है। आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि कुछ साल पहले जुलाई में और अगस्त में शदीद मक्खी का यहाँ पे प्रॉब्लम होता था। ये आपके सामने एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अभी आप देखें कि आप बहुत कम नारान में मक्खी देखेंगे और ये गंदगी की वजह थी। तो डेफ़िनेटली इसमें ये जो सफाई का मुहिम चल रहा है उसका डायरेक्ट आपको जो इस वक्त एक चीज़ नज़र आ रही है कि फ्लाई बहुत कम हो गई है मक्खी इस एरिया में। और वो रीज़न ये है कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुली जा रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद इसमें आगे बेहतरी और भी आएगी क्योंकि हम कुछ नए साइट्स भी इसके लिए ले रहे हैं। साथ साथ बताता चलूँ कि मैं बहुत मशकूर हूँ ऑस्ट्रियन एम्बेसडर साहिबा का और यूरोपियन यूनियन का कि उन्होंने वादी कुनहार में कागान वैली में इंटरेस्ट लिया है और जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि इस कागान वैली में उनका प्रोग्राम है विद यूरोपियन असिस्टेंस के एक चेयरलिफ्ट स्कीम और साथ ही 20 मेगावाट का हाइडल पावर जिसका अपना ग्रिड नारान में होगा और अंडरग्राउंड होगा। और इसमें आने वाले सर्दियों में आपको कोई सर्दियों में ये प्रॉब्लम नहीं होगी विंटर टूरिज्म के लिए कि ये अंडरग्राउंड केबल होगा और ये 24 आवर्स राउंड द ईयर बिजली ये देंगे। शुक्रिया। अच्छा सर, एक मेरा अहम सवाल आपसे बनता है तो ये कि KDA और होटल एसोसिएशन, KDA और जो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनके दरमियान एक गैप है। अभी तक उस गैप को हम उस तरह नहीं मिटा पाए जिस गैप को मिटाना चाहिए था। एक अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसकी बुनियादी वजह क्या है, कहाँ पर खामी है, और इसके लिए KDA क्या कर रही है, नारायण होटल एसोसिएशन क्या कर रही है? क्योंकि आप दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन होगी तो इससे नारायण की टूरिज्म, इलाके की टूरिज्म जो है वो बिल्डअप होगी। यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे और ये जो रेवेन्यू हम इकट्ठा करेंगे इससे पूरा का पूरा सूबा चल सकता है। तो इस हवाले से KDA क्या कर रही है होटल एसोसिएशन नारायण के साथ और जो मेन स्टेक होल्डर है उनके साथ? आपका ये बड़ा दुरुस्त सवाल है और इसमें मैं दोबारा आपको ये पॉइंट आउट करूंगा कि ये एक माशरे में सोसाइटी में बड़ा मुश्किल काम है कि जब एक इलाका एक टैक्स फ्री जोन पिछले 50 साल से चला आ रहा है और उस पर सडनली आप टैक्सेस लाएं या उनसे आप कुछ रिक्वेस्ट करें कि जी वो अपना हिस्सा गवर्नमेंट को दे। तो ये हर जगह, खाली पाकिस्तान में नहीं, हर जगह दुनिया में इस पे रेजिस्टेंस आती है। लेकिन हमारी इस पे पूरी कोशिश है कि हम इस पे लगे हुए हैं और अभी होटल एसोसिएशन के साथ भी DG साहब ने एक सजेशन दी है कि ये अपने नए इलेक्शन कराएं और अपनी एक नई एसोसिएशन बनाएं जिसमें इनका नया मतलब जनरल सेक्रेटरी आए। आज तक मैंने इनका जनरल सेक्रेटरी ऑफिशियली नहीं देखा। तो सरकार के साथ बातचीत के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनका भी एक बॉडी हो जो रजिस्टर्ड बॉडी हो।
सबसे बड़ी बात इसमें मैं बताता चलूं कि जब तक आपकी एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं होगी उस तक आगे आपके सारे मसले हल नहीं हो सकते। तो मेरी तो ये ख्वाहिश भी है और दरख्वास्त भी है कि जल्द अज जल्द होल्डर एसोसिएशन अपनी बॉडी को रजिस्टर कराए और फिर आके इनको बोर्ड में को मेंबर्स लिया जाए और इनके जो मसले हैं वो आके बोर्ड की मीटिंग्स में वो बैठ के हल किए जाएं। तो इस पे काम हो रहा है और मुझे इन्होंने भी तसल्ली दी है होटल एसोसिएशन ने कि इस पे ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इनको ये भी सजेशन दी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वन विंडो टैक्स सिस्टम बनाएं और हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि 8-10 डिपार्टमेंट गर्मियों में नारान आ जाते हैं और फिर यहाँ पे वो टैक्स कलेक्ट करते हैं और वो एक हैप हैजर्ड मैनर में होता है। तो लिहाजा मेरी तो ये तजवीज़ है और मेरी ये दरख्वास्त भी है गवर्नमेंट को और ऑलरेडी इस पे हमने लिखा हुआ है गवर्नमेंट को कि जी ये वन विंडो होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम होटल एसोसिएशन को हम फैसिलिटेट करें और उनको तंग करना हम कम करें। ये मेरी अपनी तजवीज़ है। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से माशाल्लाह सुबह क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं और जो आने वाली जो टूरिज्म है थोड़ी जिस पे आगे जाके टूरिज्म ग्रुप की सूरत में होती है तो उसके लिए जो आने वाले मोअज़्ज़ज़ हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए क्या करेंगे? देखें जो आगे आने वाली टूरिज्म है उसमें आपने एक तो पहली चीज़ नोटिस की होगी कि नारान में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट एलर्जिक होता था अभी भी है, वो है ट्रैफिक जैम्स और उसके साथ हॉर्न्स, धुएं, आलूदगी, ये सारा। तो आप खुद भी नोट कर लें कि हमारी बहुत बड़ी रेवेन्यू जो है वो जीबी शिफ्ट हो रही है इसी वजूहात की वजह से। तो मेरा तो ये फर्स्ट एम है, मेरा काम है विजन देना, पॉलिसी डिसीजंस देना, बाकी इम्प्लीमेंटेशन डीजी साहब का काम है। कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हम नारान में एक मजीद एक और बड़ा अड्डा बनाएं और ये पार्किंग रोड से ख़त्म हो। दूसरी बात कि नारान के एंट्री पे हम एक डिस्प्ले करें कि इसके बाद जी ये बर्दाश्त हमारी कमी आ रही है, इसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नो लीकिंग व्हीकल्स, ठीक है जी, ये जो है धुएं वाले स्मोकिंग एंड लीकिंग व्हीकल्स को हम अलाउ नहीं करेंगे और इस पे फाइन होगा। हर एक जगह मौजूद सोसाइटी में आप देखें, आप वेस्ट में देखें कि आप टूरिस्ट आते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं, वो इसलिए तो नहीं आ रहे हैं कि वहाँ या आके पहाड़ों में, इन जंगलों में वो सांस में धुआं ले रहे हैं और वो कानों से प्रेशर हॉर्न सुन रहे हैं। तो इस पे डीजी साहब ने पिछले दिनों एक कार्रवाई भी की है पुलिस के साथ साथ और डिप्टी कमिश्नर भी थे। आप यकीन करें 350 प्रेशर हॉर्न्स जो हैं जीपों से निकाली गई हैं। अब ये हमारे सोसाइटी का भी काम है कि हम भी इसमें रोल प्ले करें और हमारी सोसाइटी के जनाब इस तरह नहीं चलेगा, आपने इसमें खुद भी मदद करनी है, सारी चीज सरकार नहीं कर सकती। तो इस पे भी काम हो रहा है। साथ साथ एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि मैंने फील किया था कि हमारी जो खवातीन है या हमारी फीमेल्स हैं, तो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, क्यों ना वो जैसे बाहर मुल्कों में होते हैं जैसे दुबई में कि वो अपना बैग पकड़े और वो खुद कैमरे के साथ खुद अकेली फिर सके। तो इस पे हम बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स ला रहे हैं कि कोई लोफर लफंगा लफंटरे ये अलाउड नहीं होंगे, इनको फाइन होगा जहां पकड़े गए और ये इस वादी में वेलकम नहीं होंगे। हम इनकरेज करना चाहते हैं फीमेल टूरिज्म कि हमारी खवातीन इंडिपेंडेंटली फिर सकें और वो अपना माहौल खुद इंजॉय कर सकें। तो ये बड़ा एक नया हम इसमें एक स्टेप ले रहे हैं टूरिज्म के लिए और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि ट्राउट फिशिंग जो है इसको हम डेस्टिनेशन, नारान को डेस्टिनेशन ट्राउट ट्रॉफी फिशिंग बना रहे हैं फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट। कि ये आपका जो दरिया है इसमें जो मतलब आपकी एक क्वालिटी फिश है और इंडिजिनस है, जर्मन ब्राउन ट्राउट, वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। सारी रेनबो है, कैमलूक है, टाइगर है, बट जर्मन ब्राउन ट्राउट नहीं है। तो हम इनकरेज करना चाहते हैं कि आने वाले नस्ल जो हैं वो आए, होटल में वो अपना परमिट खरीदें और वो अपने पेरेंट्स के जाके 1-2 फिश पकड़ के और उसको परमिट खरीद के और फिर उसकी एक वीडियो बनाएं और अपने बाकी दोस्तों को कॉलेज स्कूल में भेजें कि हमने ब्राउन ट्राउट पकड़ी है। एक हेल्दी एक्टिविटी बनिस्बत ये कि सुबह से शाम तक आपने मोबाइल पे खेल रहे हैं, कोई आउटडोर एक्टिविटी हो जाए। इसके साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग का हमारा एक नया फीचर आ रहा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, तो वो भी आपको आ जाएगा इंशाल्लाह इसी सीजन में, उसकी भी इफ्तिताह कर रहे हैं। तो रॉक क्लाइंबिंग की कुछ नई एक्टिविटीज बिसाइड्स लेक सैफ अल मलूक, हमें कुछ और एक्टिविटीज जैसे आउटडोर फिशिंग हो गया,
ट्रैकिंग हो गई। अभी एक नई चीज ऐड कर रहे हैं शुगरान में, जो कि है आपके कि हम जो भी कॉलोनियल माउंटेन ट्रैक्स थे प्री पार्टीशन, उसको डेवलप कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टूरिज्म, के लोग आए और वो इस पहाड़ों में जो वाइल्ड लाइफ है और परिंदे हैं उनकी वो तस्वीरें लें। ये सारी दुनिया में और वही जो इनकम है वो होटल्स में जाएगी और गाइड्स को मिलेगी, तो रोजगार मिलेगा। तो इस किस्म की चीजें जो हैं 14 अगस्त पे हम शुरुआत कर रहे हैं। तकरीबन 5 मिलियन का प्रोजेक्ट है दियार का, ब्लू पाइन का। दियार को आप तो दियार ही कहते हैं, ब्लू पाइन को ब्याड़ कहते हैं। ये एक बड़ी रेयर एल्पाइन स्पीशी है और इसी इलाके की है, और इसमें ये 5 मिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और इसमें काफी रोजगार मिलेंगे, क्योंकि जिस डोनर से हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनको हमने पहली ये शर्त रखी है कि लोगों को आपने निगहबान का रोजगार देना है। पर पर्सन जो इस पौधे का ख्याल रखेगा उसको 25,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी 1 साल के लिए। तो ये एक एडिशनल एक हेल्प है टू द सोसाइटी। ने पहले ही जिक्र किया कि लोगों को फाइन और टैक्स देने से बड़ी तकलीफ होती है, तो ये इतना आसान काम नहीं है, बट ये इस किस्म का मॉडल हम इनकरेज कर रहे हैं कि अभी आपने डीजी साहब की कुछ चीजें देखी होंगी, जगह जगह पे बोर्ड, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं और उन साइन बोर्ड्स पे लिखा हुआ है नो पार्किंग पे फाइन है, प्रेशर हॉर्न्स पे फाइन है। इसी तरह इंशाल्लाह अगले सीजन आप देखेंगे कि लिटरिंग पे भी फाइन होगा। लेकिन ये इसके साथ हम एक नई चीज कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हम इंशाल्लाह आप देखेंगे 1-2 माह के अंदर हम एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आपकी कम्युनिटी अपने इलाके की खुद जिम्मेदार होगी और उनको हम फैसिलिटेट करेंगे विद व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, टेलीफोन, कि वो अपने इलाके में खुद वो गश्त करें, बीट करें और उनको हम सहूलियत देंगे और वो आके खुद ही फाइन भी करें और वो रिपोर्ट भी करें कि जी असां दे इलाके विच गंदगी ना फैलाओ। ये हम आपकी कम्युनिटी को अभी रेस करना चाहते हैं कि जैसे बाकी अच्छे मुल्कों में होता है कि कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल, सरकार हर जगह डंडा नहीं ले सकती। तो ये एक नया हम काम कर रहे हैं।